कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? बोलो। हाँ जी, आ गई नई दुनिया। यहाँ बैठे हो, क्या नाम है इसका? ये भी एक विद्यालय है। तुम हो स्टूडेंट्स, मुरली में क्या बोलते हैं बाबा? ये है कौन सा विद्यालय? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मना भगवान कल्प में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। कब आते हैं? संगम युग में। सतयुग में ना, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, क्यों नहीं आते? किसी भी युग में भगवान क्यों नहीं आते? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, केवल कलयुग ही ऐसा है जिसमें हमारा सबसे जास्ती पतन हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ युग तो सतयुग था, 16 कलाएं थी, दुख नहीं था। त्रेता युग, उसमें भी दुख है, शांति नहीं थी। द्वापर युग से ज़रूर बाबा बताते हैं रावण राज्य की शुरुआत हुई, और कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य हो जाता है। तो भगवान को भी लगता है अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं। किन के लिए जाऊं? जो मेरे बच्चे हैं, और उनके ऊपर भी दुखों के पहाड़ आ रहे हैं। अब मैं जाऊं। कितने हैं मेरे बच्चे? कितने हैं? हाँ, जो 9 लाख हैं, जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, इनको बाबा मानता ये है मेरे बच्चे। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत जिनसे हो, उनको भगवान कहता है ये मेरे बच्चे। तो 9 लाख आत्माएं जाती दुख को पाती हैं, तो भगवान उनके लिए आते हैं। तो उनके लिए कब आए? हैं जी, 36 में आए, है ना? 36 में बाप आए। आके बाप ने उन आत्माओं को जहाँ भी थी उनको जगाया, एक मैसेज दिया उनको। क्या मैसेज दिया? हाँ, ये दुनिया अब जाने वाली है। और जो तुम्हारी दुनिया थी, 500 करोड़ की नहीं थी वो दुनिया, जो तुम्हारी दुनिया थी वो फिर से आने वाली है। तो इस बात के ऊपर दुनिया को विश्वास नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी लाखों वर्ष चलेगा, तो ये दुनिया विनाश कहाँ हो सकती है। लेकिन विश्वास कितनों को होता है? 9 लाख को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। वहाँ से भगवान ने विश्व में संदेश पहुँचाया। तो इससे श्रेष्ठ कोई पढ़ाई है संसार में? क्या लक्ष्य क्या दिया? मैं आता हूँ तुम बच्चों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनाने, देवी देवता बनाने। ऐसी पढ़ाई तो कभी सुनी ही नहीं है, ना देखी ना सुनी। हाँ, ये तो सुना था डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि जब भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? देवी देवता। बहुत अजीब, लक्ष्य भी अजीब। लेकिन किन्हीं आत्माओं को निश्चय हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ये है? अभी उन्होंने ऐसा नहीं कोई सिद्धि स्वरूप बन के बहुत पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन निश्चय हो जाता है। क्यों निश्चय हो जाता है?
हाँ, इनके पहले के संस्कार हैं। और बड़े बड़े विद्वानों को, महान ऋषियों को, पंडितों को, साधु सन्यासियों को, गुफाओं में बैठे तपस्या कर, उनको निश्चय नहीं होता। लेकिन वो साधारण देव आत्माएं जन्म लेती लेती साधारण हो जाती हैं कलयुग के अंत में, उनको निश्चय हो जाता है कि नहीं, भगवान आया है, भगवान ऐसा ऐसा बोल रहा है, हमको देवी देवता बनना, और 9 लाख को निश्चय हो जाता है। अब कल्पना करो, जब हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण समान बनने जा रहे हैं, छोटी मोटी पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई की जो एम ऑब्जेक्ट दी, उस एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जो धारणाएं बताई हैं संसार में कहीं हैं? संसार में ऐसा कोई भी धर्म बता दो जिसके लाखों फॉलोवर्स हों, क्या ऐसी धारणाएं जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे बताई जाती हैं कहीं संसार में हैं? कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता धारणाओं के साथ, कि भगवान जानता है जिनको ऐसा बनना है वो इन धारणाओं को स्वीकारेंगे, वो इन धारणाओं पे चलेंगे। सबसे पहले कौन सी धारणा दी? पवित्रता। बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। ये हमने सुना था, जो ऋषि महर्षि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने जीवन में लक्ष्य लिया कि हमको पवित्रता को धारण करना है, और सिद्धि स्वरूप बन के संसार का कल्याण करना है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये अजीब संस्था जो घर गृहस्थ में रह रहे थे, उनको लक्ष्य दिया, घर गृहस्थ में रहते हो तुम पवित्र बनो, तो तुम क्या बनेंगे? हाँ, लक्ष्मी नारायण के समान बन गए। हजम हुआ लोगों को? है, बिल्कुल हजम नहीं हुआ, हाहाकार मच गई। काम कर रहा है? हाँ, हाहाकार मच गई। कहाँ पे? सिंध हैदराबाद में हाहाकार मच गई। लेकिन तो भी वो जो गोप गोपियाँ थीं जिनके लिए भगवान आए थे, उनके अंदर तो तड़पन हुई और वो दौड़ी। उन्होंने दिल से उस धारणा को स्वीकार किया और धारणाओं पे चली और चल रहे हैं। बाकी संसार के लिए संभव है? सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। अगर पढ़ाई बहुत ऊंची है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो धारणाएं छोटी मोटी होंगी या ऊंचे से ऊंची होंगी? ऊंचे से ऊंची। इसलिए जैसे ब्रह्मा कुमारी कोर्स करवाती हैं, अगर 10, 100, 200 कोर्स कराया तो बस एक कोई निकला तो निकला, नहीं तो कान पे हाथ रख के कान को वापस कि नहीं भैया। जाना तो एक ही जगह है सबको, इधर से चढ़ो या उधर से चढ़ो। कितना बढ़िया डायलॉग बोलते हैं, मैंने चाहे इधर से चढ़ो इधर जाना तो। अरे मूर्ख हो, अगर ऐसा होता तो भगवान को आने की जरूरत नहीं, पहले से ही ढेर रास्ते हैं धक्के खाने के लिए, कोई एक आध पहुँचा। अगर एक ही वो है, ऊंचाई है, तो इधर से कहीं से भी चढ़ो तो एक आध पहुँचा, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। फिर दूसरी कौन सी धारणा दी है? शुद्ध अन्न। बाप रे बाप, ये तो साधु सन्यासियों के पास भी नहीं है आज की डेट में। शुद्ध अन्न की परिभाषा बहुत गहरी है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। हर किसी के हाथ का खा लेना, इसको शुद्ध अन्न नहीं कहा। ये नहीं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको। जो सही फॉलोवर्स हैं, सही स्टूडेंट्स हैं, वो किसी के हाथ का नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते। लहसुन प्याज की बात तो छोड़ो, कोई मासी का घर है तो उनको लगता है भैया हमको संसार में रहना है, रिश्तेदारों को भी निभाना है। हाँ, ज्ञान आपका अच्छा है, लेकिन धारणा बहुत मुश्किल है। लक्ष्य कैसा है? छोटा है, बड़ा है? लक्ष्य बहुत बड़ा है।
लक्ष्य तो इतना बड़ा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस संसार में रहते हुए देवी देवता भी बना जा सकता है। इसलिए धारणाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया। जो मुरली में धारणा है वो तुमको करनी है। 4 पिलर्स बताए, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और दैवी गुण। जो तुम्हारे आसुरी अवगुण हैं ये भी तुम्हारे में बने रहें, हैं? और तुम सोचो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। वो आसुरी अवगुणों की तरफ तुम अटेंशन ना दो निकालने के लिए, और जो जो दैवी गुण हैं उनको धारण करने के लिए कोई विशेष अटेंशन नहीं है। तो बहुत ऊंच पद नहीं हो सकता। बाकी तो 9 लाख में तो ऐसी आत्माएं भी होंगी जो बहुत धारणाएं श्रेष्ठ कर नहीं पाती। तो उस हिसाब से वो आत्माएं भी उतनी धारणाएं नहीं कर पाती, तो नंबरवार हो जाते हैं। लास्ट में सत्संग। सत्य तो एक शिव ही है। दूसरा कोई सत्य है सिवाय शिव के? कोई सत्य है? कोई सत्य नहीं। पूरी दुनिया सत्य है। वो शिव जब इस धरा पे आता है उसी का जो संग होता है वही सच्चा संग है। उसकी जो वाणी है उस वाणी को हम धारण करते हैं वही सच्चा सत्संग है। जब हम उसको याद करते हैं, हमारा उसके साथ संबंध बनता है, वही सच्चा सत्संग है। अगर इस विद्यालय की धारणाएं बहुत कठिन हैं तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए कठिन लगती हैं और हैं भी, वास्तव में कठिन हैं भी। कितनी आत्माएं हैं जिनको कठिन नहीं लगती? ऐसी भी तो होंगे जिनको कठिन नहीं लगती। कितनी हैं? बस इतना बड़ा 500-700 करोड़ आत्माएं, कितनी निकाली? 8। मतलब क्या रहा? और भी तो होंगी। और थोड़ा आगे बढ़ो, और जा में भी कछु मज़ा नहीं। हाँ, जो 16,000 हैं ये साधारण नहीं हैं। इनका तो भागवत में गायन है, साधारण नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कई जन्मों की तपस्या है इनकी, कई जन्मों की इनके पास प्योरिटी है, इसलिए इनको उतना कठिन नहीं लगता। मेहनत तो है क्योंकि नंबरवार है, लेकिन उतना कठिन नहीं लगता जितना संसार के लिए है। अब लक्ष्य ये है हमारा लक्ष्य, या 9 लाख हमारा लक्ष्य है, प्रजा दास दासी बनना हमारा लक्ष्य है? नहीं। इसलिए जब हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले, बहुत अच्छे से हमने मेहनत की। ज़्यादातर तो वहीं से ट्रांसफ़र होते हैं, कोई डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन वहाँ हम एक निश्चित स्टेज तक पढ़ाई हम पढ़ लेते हैं। संपूर्णता नहीं वहाँ मिल पाती, लेकिन एक अच्छी स्टेज तक हम वहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर हमको ट्रांसफ़र होना होता है इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए। तो ये पढ़ाई और कठिन हो जाएगी या सरल हो जाएगी? कठिन हो जाती है, क्योंकि अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप देने जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट भी चाहिए। जिसने खुद धारण किया हो वो ही दूसरों को धारण करा सकता है। कहाँ पहुँचे आप प्रैक्टिकल में? कहाँ? पड़ोस में क्या? अव्यक्तवाणी में कब से एडवांस का जिक्र आना शुरू हुआ? जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद जो अव्यक्तवाणी चलने लगी, उन अव्यक्तवाणियों में लक्ष्य देने लगे। एडवांस जो क्या है अव्यक्त वतन जो है, वहाँ एडवांस पार्टी का जिक्र आने लगा अव्यक्तवाणियों में। तो इसका मतलब ये एडवांस नॉलेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं वो हैं
प्रैक्टिकल संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है। अब पढ़ाई में एक चेंज आ गया, अब उनको एडवांस नॉलेज धारण करके धारणाओं को जीवन में लाके संसार में प्रत्यक्ष होना था। वहाँ से कहेंगे पढ़ाई का प्रैक्टिकल स्वरूप। कहाँ से? सन 76। अब असली पढ़ाई शुरू हुई। अब बाबा 9 लाख तो पढ़ चुके और 9 लाख पढ़ भी रहे हैं। ऐसे तो ये पढ़ाई 2 करोड़ भी पढ़ेंगे, क्योंकि सतयुग के लास्ट की जनसंख्या कितनी होगी? 2 करोड़। और 8-10 करोड़ भी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। त्रेता के अंत की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़। 33 करोड़ तो टोटल देवताएं हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन अब तो जो प्रैक्टिकल संसार में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है, अब तो उनकी भगवान को कहोगे, अब तो उनके ऊपर पूरा अटेंशन। तो 76 से एडवांस नॉलेज सामने आई, वहाँ से प्रैक्टिकल पढ़ाई का स्वरूप सामने आया। वो प्रैक्टिकल धारण करने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है या कम मेहनत होती है? मेहनत है? कम मेहनत है? ज़्यादा मेहनत है? हाँ ना तो बोल दो, इसमें कोई डंडे वाली बात नहीं है, चिंता नहीं करो। हाँ हैं जी। जो प्रैक्टिकल पढ़ाई 76 में आई, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है, तो उसमें मेहनत है। कछु मेहनत है या सहज है? हैं जी, मेहनत है। कोई कोई को लगे सहज है, कोई कोई को ऐसा लगे सहज है। ऐसा क्यों? आदि वाले मना, ये आदि वाले नहीं थे। 16,000 भी तो आदि वाले हैं। हम जब ब्राह्मण बनते हैं बेसिक में, वहाँ जो हम अपना फाउंडेशन तैयार करते हैं, अगर बहुत पावरफुल फाउंडेशन तैयार किया है तो वहाँ केवल आपको ट्रांसफ़र होना है, मेहनत नहीं लगती। अब आपको और मज़ा आता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल, अब आप सिद्धि स्वरूप बनने लगते हैं। अब आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। अब आपके मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ने लगती है। अब आपको अनेक रियलाइजेशन होने लगते हैं, अनेक साक्षात्कार होने लगते हैं, भविष्य दुनिया के साक्षात्कार होने लगते हैं, अपने अनेक जन्मों के साक्षात्कार होने लगते हैं। आपके जो साथी हैं, जो क्लोज हैं, उनके भी आपको साक्षात्कार होने लगते हैं। मज़ा आने लगता है, बोर होने लगते हैं। मज़ा आने लगता है तो तेज़ी से दौड़ी पहनते हैं या धीरे धीरे चलते हैं? हाँ, तो लगता है कि एडवांस नॉलेज मिलने के बाद तो मज़ा आ गया, क्योंकि अब कुछ प्रैक्टिकल आया। उसके पहले प्रैक्टिकल नहीं था, केवल गाने गाते थे। हैं, वो गाने खुद भी गाते थे, दूसरों को सुनाते थे। क्या गाना गाते थे? 100 वर्ष का संगम युग है, जल्दी विनाश होने वाला है और सतयुग आने वाला है। यही गाना गाया, दूसरों को सुनाया, लेकिन कल्पनाएं थीं, जीवन में प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए आज भी जिनके पास कल्पना है वो कल्पनाएं ही हैं, अंदर से अनिश्चय बुद्धि हैं। आज भी भले ही बड़ी बड़ी दीदी दादी हों, आज भी उनके पास कल्पना है। हाँ, इंतज़ार है तो कम से कम 100 वर्ष तक कुछ गुल खिलेगा, ये उनको उम्मीद है। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के थ्रू पालना ली है, उनको ये उम्मीद है कि 100 वर्ष तक कुछ ना कुछ चमत्कार होने हैं। बस ये आशा पे टिका है। नहीं तो वो 76 में बेचारे देख चुके, 2000 में देख चुके, कुछ हुआ? हाँ, ये बात अलग है। समाज गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा अभी तक उनको कुछ चमत्कार जैसा नहीं दिखा जिससे लगे जो दुनिया को हमने लक्ष्य दिया था तो अंदर से अनिश्चय बुद्धि है। तो निश्चय बुद्धि का आधार क्या होता है? प्रैक्टिकल जीवन में धारणा, वो है एडवांस नॉलेज। इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत किनको है? एडवांस नॉलेज वालों को।
उनकी हालत क्या है? हाँ, एडवांस नॉलेज बाबा ने बताया है। जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको लक्ष्य देना है पूरी एडवांस पार्टी को, एडवांस पार्टी को भगवान तो मिला, ये निश्चय तो हो गया, लेकिन अब उनको अभी तक कोई दिख नहीं रहा। जो परमात्मा पार्ट है उसने भी डमरू बजाया, अपने को अधूरा बताया या संपूर्ण बताया। उनको केवल एक कल्पना दे दी कि 2018 आएगा, चिंता मत करो, टिके रहो, मरो मत, कि 2018 आने वाला है। मैंने सजाया है, किन्हीं आत्माओं को मैंने सजाया है। कितनी आत्माओं को सजाया है? कितनों को सजाया है? 18 तक 8 को सजाया, चिंता मत करो, वो अष्टदेव आने वाले हैं, वो आपको प्रैक्टिकल दिखेंगे। तो बहुत आशाएं थी कि 18 आएगा। हाँ, 18 में कम से कम कोई 8 हैं, बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो संसार में, ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हुआ उल्टा। क्या हुआ? जोर शोर से क्लंकीधर की आवाज़ तो निकल गई राजधानी से, दिल्ली से, हैं? लेकिन 8 कहाँ हैं, किस रूप से हैं, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दिखाई गई कहीं दिखाई नहीं, और ये अनिश्चय बुद्धि बन गए। परमात्मा पाठ था, उनको लगता है बाबा जी तो खुद भग गए सीबीआई के डर से, हैं? जो अष्टदेवों की परिभाषा निकली थी वो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहे। भविष्यवाणी की थी, एक कोई छोटी मम्मी है इनके यहाँ, एक कोई बड़ी मम्मी है, वो आ जाएंगी 18 में, ना कहीं छोटी मम्मी का आता पता, ना कहीं बड़ी मम्मी का आता पता। तो मृत्यु दी 18 में या अमर बनाया है? उनका तो काम ही है। भोलेनाथ का क्या पार्ट है? किसमें खुशी होती है? अगर कल मरते हो तो आज मरो, मेरा काम मेरा काम समाप्त। और जब तक तुम नहीं मरते हो तब तक मेरे को एक टांग पे नाचना पड़े, डमरू बजाना पड़े। ऐसे जल्दी से मर जाए तो मैं तो फ्री। तो 18 में क्या किया? अधिकांश को मृत्यु दे दी, अधिकांश को अनिश्चय बुद्धि बना दिया। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप का जिक्र कई सालों से करते हैं, लगभग 10-1 साल से तो कहो, कि जब नई दुनिया भी आएगी, वो ऐसा नहीं है कि 500-700 करोड़ आत्माएं पहचान लेंगी, या 9 लाख पहचान लेंगी, या 16,000 पहचान लेंगी, ऐसा बोला कहीं नहीं। वो नई दुनिया एक छोटे से परिवार में आएगी। उस नई दुनिया में जागती ज्योति नंबरवार होंगे, वहां से शुरुआत होगी 1-1-1 की, वहां से लक्ष्य मिलेगा तुमको। फिर धीरे 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 धीरे, क्या मतलब रहा, ट्रांसफर भी एक साथ नहीं कर रहे, चलो अब मालूम पड़ गया अब धीरे जाके भर्ती हो जाएं, ऐसा ड्रामा नहीं। क्या बोला? धीरे धीरे तुम नंबरवार उसमें ट्रांसफर हो जाओगे। वो भी कितने साल में? कितने साल लगेंगे? 10 साल। 10 साल में भी ट्रांसफर कितनों को होना है? 108 तो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। कम से कम 16,000 को ट्रांसफर होना है 10 साल। 10 साल में पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। अब कहाँ 500-700 करोड़ आत्माएं, कहाँ फर्स्ट डिनाइस्टी 9 लाख आत्माएं, कहाँ 16,000, कहाँ 108 और कहाँ 8। तो ये है विद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये भी पढ़ाई है। इस पढ़ाई में नंबर का आधार क्या है? तुम्हारा योग बल। जितना तुम योग बल जीवन में धारण करते हो, वही तुम्हारी प्रत्यक्षता का आधार बनने वाला है। प्रत्यक्षता कोई अनाउंसमेंट से होगी? कैसे होगी प्रत्यक्षता? बोलो। हैं जी? जब तुम सिद्धि स्वरूप बन जाते हो, जैसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये कहीं नहीं लग रहे तुम्हारे सामने। हाँ, तुम अपनी सिद्धि को प्रयोग ना करो, ये बात अलग। तुम एक ही स्थान पे बैठे, चाहो तो इनके उल्टे लटका दो।
इनकी कहानियाँ बहुत सुंदर नहीं हैं, मुरली में इनके पोते मेल बताए हैं। हाँ, ये तो दिखावे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खोखले हैं अंदर से। जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो तो तुम चाहो तो एक ही स्थान पर बैठे इनको उल्टे लटका दो, लेकिन तुम अपनी सिद्धियों का कुछ भी प्रयोग नहीं करते। हाँ, अपनी सिद्धियों का आनंद लेते हो। तो मतलब क्या रहा? खुद के लिए किया है? क्या करते हो जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो? तो क्या करते हो? उल्टे तो नहीं लटकाते, ये तो ठीक है। हाँ, तुम्हारा प्रयोग होता है, तुमको दिखने लगते हैं 8 कौन है, तुमको दिखने लगते हैं 108 कौन है, तुमको 16,000 का भी साक्षात्कार हो जाता है जब तुम लास्ट स्टेज में जाते हो। अब तुम्हारी ड्यूटी होती है कि नंबरवार इनको उसी स्टेज पे जाना है। जैसे बाप किस लिए आते हैं? आप समान बनाने के लिए। ऐसे बाबा कहते हैं जैसे तुम अनन्य बच्चे हो, तुम भी बाप समान, पहले आप समान फिर बाप समान बनाते हो। जितना बड़ा विद्यालय है उतना बड़ा लक्ष्य और उतनी ही ऊंची धारणा है, और मुख्य आधार है हमारी धारणा है। अभी तुम्हारे पास प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल माना जैसे आदि में साक्षात्कार हुए दीदी दादियों को, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार, अनेकों साक्षात्कार हुए। वो प्रैक्टिकल नहीं थे, वो भक्ति मार्ग था, क्योंकि जो उनको दिखा वो भविष्य में एक काल्पनिक था। तुम्हारे लिए कल्पना है? प्रैक्टिकल है। इसको कहें प्रैक्टिकल। तो क्या है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल? हैं जी? क्या अनुभव है? जो बाबा कराता है। अनुभव 2 तरह के होते हैं। एक तो हमको कुछ साक्षात्कार हो जाते हैं, बंद आंखें हुई अचानक और हमको कुछ साक्षात्कार हुआ, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिकल ना आए सामने तब तक ये भी एक कल्पना है। हाँ, ये है हमारे पास प्रूफ। हमको जो मन बुद्धि के साक्षात्कार हों या बंद आंखों के साक्षात्कार हों, आज अव्यक्त वाणी है, मुरली है, इसमें हमारे पास सबूत हैं। अगर उनसे वो टैली होते हैं तो इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। हमारा आधार क्या है? साकार मुरली या फिर अव्यक्त वाणी, या दूसरा कोई आधार है? जो अष्टदेव भी हैं, इनके प्रूफ मुरलियों में मिलने चाहिए या अव्यक्त वाणी मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। हैं आपके पास? अष्टदेवों की बात कर रहा हूँ मैं, और कृष्ण बच्चे को लेके मत बैठ जाना। हितों की बात कर रहा हूँ। एक जन्म में तो हम सबकी खुल जाएगी। हम तो ये बात कर रहे हैं जो अष्टदेव हैं। चलो, अष्टदेव में जो 76 वाले, ये तो भगवान भगवती हो गए, इनको साइड में रख दो, ठीक है। बाकी कितने बचे? 6। 6 में भी तुम लोग बताते हो एक तो टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आएगा, उसको भी साइड में लेटर हो बेटा। कितने बचे? 4 बजे। कितने बचे? 5, है ना। क्या इन 5 के प्रूफ हैं तुम्हारे पास? मुरलियों की, मैं क्या बोल रहा हूँ तो अच्छे सुनना, मुरली हो या अव्यक्तवाणी हो, बाबा ने बोला मुरली या अव्यक्तवाणी, ये है हमारी लाठी। अगर इसमें इनका जो भी पार्ट है, इनसे अगर टैली नहीं होता, प्रूफ नहीं मिलते हैं, तो बुद्धिवान लोग नहीं मानेंगे। हालांकि हमको किसको मनवाना भी नहीं, मनवाना किसी को झंडे लटकाने हैं। हम तो जानते हैं आशावादी हैं। किस आधार से? किस आधार से आशावादी हैं? हम क्यों नहीं किसी को प्रूफ देते? क्या जरूरत? हमको तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मनवाना हमको? साक्षात्कार हो जाएंगे जब संपन्न। हाँ, जब ये संपन्न स्टेज धारण करेंगे, स्वतः ही इनकी प्रत्यक्षता को कोई रोक नहीं सकता। ये है मुख्य। उससे पहले अगर मूल्य व्यक्तवाणी के आधार से अगर आप कुछ प्रूफ देते भी हैं, हाँ ये है, चलो परिवार में साक्षात्कार होता है, परिवार में खुशी होती है, लेकिन ये भी सॉलिड आधार नहीं है।
मेन है हमारी अवस्था। जब हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं तो हमको क्रॉस कर नहीं सकता कोई भी, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इतनी ऊंची स्टेज पे होते हैं आप। यह है प्रैक्टिकल। और आपको कोई छटपटाहट नहीं है कि मेरे को प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि आप तो और ही अंडरग्राउंड होते जाते हैं। छटपटाते कौन हैं? जो ओछे होते हैं उनमें छटपटाहट होती है, लेकिन जो सागर की गहराई में जाता है छटपटाएगा और गहराई में जाएगा और शांति में और गंभीरता आ जाएगी उसके अंदर। जितना जितना ऊंची स्टेज पे जाएगा उतना ही गंभीर होता जाएगा, अंतर्मुखी होता जाएगा। ये परिभाषा है। इसलिए उनको तो कोई छटपटाहट होती ही नहीं, लेकिन होगा तब जब प्रैक्टिकल उनके जीवन में आ जाता है। और प्रैक्टिकल के भगवान ने भी तिथि तारीख देते जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है। जितनी भी तिथि तारीख हमको दी जाती है हमारे परिवार के लिए, या ये भी कल्पनाएं हैं? कल्पनाएं बताओ, फिर घूम फिर के वहीं आ गए। और चलो कीर्तन करे बैठ के, एक की वो जन्मपत्री ढूंढे हैं, जाके तो खुलती रहती है। चलो खोलो जन्मपत्री, निकालो, हैं जी। 87-88 एडवांस नॉलेज में बताते हैं, ठीक है। 87-88 में क्या हुआ? कृष्ण बच्चा गर्भ में पीपल के पत्ते पर, ठीक है। 87-88 88-89 भी बताया। थोड़ा सा एक आगे पढ़ जाओ, नहीं तो और ज़्यादा लंबा चौड़ा। फिर वो गर्भ काल को बताओ भैया, उसका गर्भ काल कैसा चला, वहाँ पे कैसे मंथन करता था, ये सब और लंबा लंबा हो जाएगा ना, शॉर्ट में करते हैं। तो 88-89 फिर एक रूम का वर्ष दिया, ठीक है। ये हो गया गर्भ काल। तो गर्भ से बाहर कब आता बच्चा? है जी 10 साढ़े 10 वर्ष। तो इतना ही टाइम केवल इसलिए, औरों के लिए भी है, एक के लिए बता रहे। फिर क्या मतलब रहा? जो अष्ट देव हैं, अगर इसका गर्भ काल बड़ा है तो अष्ट देवों का गर्भ काल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? अरे कम से कम समान है तो समान तो होना चाहिए, नहीं 10 साल का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मुरली में क्या बोला है 10 साल के लिए? हाँ, दिल्ली कब्रिस्तान से परिस्तान कितने साल में बन जाती है? 10 साल लगते हैं। तो जैसा उसका गर्भकाल वैसा ही दिल्ली का भी गर्भकाल। तो गर्भकाल समाप्त हुआ, बच्चा बाप की गोद में बढ़िया किलकारियाँ मार रहे, आते से दिव्य साक्षात्कार हो रहे। साक्षात्कार होने से कछु हो तो रहा नहीं भैया, लुढ़क लुढ़क रख के चल रहे आप। चलो लुढ़क के चल रहे, ऐसी उम्मीद है ये 3.5-4 साल में मस्त खड़ा हो जाएगा। 2004 के बाद ऐसी उम्मीद है, उम्मीद नहीं लेकिन भविष्यवाणी है, या उम्मीद है भविष्यवाणी है कि ये लुढ़केगा नहीं, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। कितने पाँव हैं? 3 पाँव सीधे ही मिल जाएंगे इसको, 3 पैर। या कितने पाँव पे खड़ा होता है जो लुढ़कता है, उसको कितने पाँव चाहिए? 2 पाँव चाहिए। बैलेंस भी बन जाएगा, और दौड़ना चाहे दौड़ भी सकता है। बैलेंस बन जाएगा और दौड़ना चाहे तो दौड़ भी सकता है। तो भविष्यवाणी की 3.5-4 वर्ष लगते हैं इसको पाँव मिलने के लिए। ऐसा बोला नहीं लेकिन प्रैक्टिकल है। ये टू किसका है? ये या नीचे रख कर आए भैया, इसको नीचे रख कर आओ, नीचे, या बंद करो, स्विच ऑफ करो। हैं जी 3.5-4 साल का समय दिया। किस बात के लिए समय दिया? पाँव पे खड़े होने के लिए। मैंने इनको 2 टांग चाहिए, 2 टांग चाहिए, ये पाँव पे खड़ा हो तब तो दिखेगा। लुढ़कता लुढ़कता कैसे दिखे? तो 3.5-4 साल का समय दिया। तो पहला पाँव मिला, कब मिला?
कब मिला? 2002 में पहला पाँव मिल गया, आते से मिल गया। अरे 2004 के बाद तो कल्पनाएं कर रहे हैं। 3.5-4 वर्ष लगेंगे वैष्णवी शक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए। कितना समय बताया? वैष्णवी शक्ति को वैष्णवी शक्ति तो उसके पाँव हैं, वैष्णवी शक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए कितना समय लगेगा? 3.5-4 बोला, 3.5 नहीं, कितना? 3.5-4 वर्ष लगेंगे। कब से? 2007 कब से? 4 के बाद। 4 को तो रूम का वर्ष दिया। नोटबुक लाए, बोला था नोटबुक लाना, कर लो, बार बार नहीं मिले। हाँ, 2004 तो रूम वर्ष हो गया। 2004 के बाद 5 से 3.5 वर्ष जोड़ो पहले। 3.5 वर्ष का रहस्य अलग है, 4 वर्ष का रहस्य अलग है, ध्यान रखना। 3.5-4 वर्ष बोला, वो बुद्धू नहीं है बोलने वाला, वो परमात्मा पार्ट है, त्रिकालदर्शी है। 3.5 बोलता तो 3.5 ही लागू होता, 4 बोला तो 4 ही लागू होगा। तो 2 बोले हैं, 3.5 भी बोला, 4 भी बोला। 2 बातें क्यों बोली? 3.5 का अपना रहस्य है। अगर 3.5 की चाल चलेंगे तो 3.5 7, फिर 3.5 कितने हो गए? 14। तो 2004 के बाद से 14 साल कहाँ पूरे होते हैं? 18 में। ये पूरे 14 वर्ष, ये है पर्सनल गर्भ काल। उस आत्मा के जो रेगड़ी बोलते हैं, हाँ, रेगड़ी पहन रही थी, उसका पर्सनल गर्भ काल 14 वर्ष, क्योंकि राम का भी 14 वर्ष का वनवास बताते हैं ना। तो 14 वर्ष में वो आत्मा कम से कम खुद अपने पाँव पे खड़ी होके चैलेंज नहीं करती, बात अलग है, अच्छी बात है, कर सकती है, नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, चैलेंज कर सकती है। चैलेंज कब करते हैं? जब ज्ञान बढ़िया बुद्धि में बैठे, तब। जो समझदार हैं वो चैलेंज कब करते हैं? जब प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है ज्ञान, तब चैलेंज करते हैं। क्यों चैलेंज करते हैं? अपनी हेंकड़ी दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। हाँ, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। जो परमात्मा पार्ट है, जिसने स्वयं को प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, उसके द्वारा जो सिद्धि स्वरूप बने हैं, तो अपने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए उनके पास जब प्रैक्टिकल धारणाएं आ जाती हैं, तो वो चैलेंज कर सकते हैं पूरे ब्राह्मण परिवार में। जो हमको मिला हम चैलेंज करते हैं, किसी के पास हो नहीं सकता। ये तो हुए 3.5 वर्ष का चाल। फिर होता है 3.5-4 वर्ष। 3.5-4 वर्ष, 3.5-4 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2005 से 2009। अभी वैष्णवी के कितने रूप हैं मुरलियों के हिसाब से? 2। कौन कौन से? लक्ष्मी और राधा, ये वैष्णवी के रूप हैं। ये हैं जी? नहीं है, इसमें कुछ और है। ये 2 टांग हैं, है ना? कहते हैं ना, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी अगर मैदान में आ जाएं तो सब दौड़ेंगे, उड़ेंगे, या ऐसे रेगड़ी पहनेंगे? उड़ेंगे, दौड़ेंगे। तो ये 2 पाँव हैं, बैलेंस बन गया। 4 वर्ष में ही बना या 5-6 वर्ष लगे? एग्जैक्ट 4 वर्ष, 4.5 वर्ष नहीं, 5 की तो बात ही नहीं। लेकिन 2 पाँव में भी मज़ा नहीं है, उड़ना है या केवल दौड़ना ही है? अरे ये वामन अवतार है, इसको दौड़ना ही है, दौड़ने से खुश है ये, हैं? या उड़ना चाहता है? हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारी फर्स्ट स्टेज क्या है? याद की यात्रा। यात्रा करते हैं तो दौड़ दौड़ के या चलते हैं? पैदल चलते हैं। तुम बच्चे याद की यात्रा में रहो। और फिर थोड़ी सी तुम्हारे में एकाग्रता आ जाती है तो क्या कहते हैं? तुम दौड़ी पहनो। दौड़ी पहनना माना और ऊंची स्टेज। फिर क्या कहते हैं? तुम उड़ो। किसी स्टेज पे जाओ, अब तुम उड़ो। और उड़ने के लिए एक पाँव वामन अवतार को और चाहिए।
कितने पाँव मिले? 3 मिल गए 2009 में है, 2 मिले। तो 3 पाँव चाहिए, तो तीसरा पाँव कब मिले? अव्यक्तवाणी में बोला, अव्यक्तवाणी में तीसरा पाँव बोला, और तीसरा पाँव ले ले ऐसा ही बोला। हाँ, अव्यक्तवाणी में क्या बोला? भल, हाँ क्या बोला? 13 तो बाद में चलेगा अभी। अव्यक्तवाणी 11 में बोला भल टू लेट आए हो। क्या बोला? भल टू लेट आए हो। आ तो गए ना, है? माना इंतजार थी, किसी आत्मा की इंतजार थी। इसका मतलब जरूर बाप दादा खींच रहे होंगे, इसलिए बोला। कब की है अव्यक्तवाणी? 31 मार्च 2011। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना। और फिर वरदान भी दिया, उसी में वरदान दिया वो खास आत्मा को। लास्ट में आए हो, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग है। अव्यक्तवाणी में बोला खास। आज तक अव्यक्तवाणी टू लेट का बोला, बोर्ड की बात नहीं, टू लेट का बोर्ड लगाना वो तो बाद की बात, लेकिन पर्सनल किसी आत्मा के लिए ऐसा इशारा दिया, भल टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए ना। फिर लास्ट सो फास्ट का इशारा दिया और वरदान भी दिया, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का। और जा तो फिर वो जोर शोर से बाबा के सामने तीर चलने लगे। जैसे ये पॉइंट सुना, दौड़ दौड़ के किससे पूछेंगे डिस्कशन में? किससे पूछते हैं डिस्कशन में? बाबा से ही तो पूछेंगे कि बाबा जी अव्यक्तवाणी में आ गया, टू लेट का बोर्ड लगा दिया। अरे टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया, हाँ पर्सनल किसी आत्मा के लिए बोला है कि टू लेट तो आए हो लेकिन आ तो गए ना। हाँ, फिर बाबा ने बोला, उन्होंने फिर और पूछा, कम थोड़ी पड़े, बोले बाबा 83 का कैलेंडर, 83 का कैलेंडर और 11 का कैलेंडर सेम है। डिस्कशन में ही पूछा, उठा के देखो बाबा जी कोई बोल रहे हैं कि बाबा 83 का कैलेंडर नोट कर ले, चेहरा देख रहे हैं, 83 का कैलेंडर और 11 का कैलेंडर बाबा सेम है, इसमें कुछ विशेष समानता है क्या? अरे इसमें क्या समानता? हाँ तुम ये बोलते तो भी ठीक था, 83 और 13 ये तो कुछ समानता है कि 83 में 13 होना चाहिए और फिर वो 13 कहाँ आ रहा है? 2013 में भी आ रहा है, ये तो ठीक है। इतना कह के शांत हो गए। लेकिन 11 की अव्यक्तवाणी ने इशारा दिया। लेकिन अभी जब हम नए नए आते हैं तो बहुत शुरूढ़ बुद्धि होते हैं या बच्चा बुद्धि होते हैं? कैसे होते हैं? शुरूढ़ बुद्धि होते हैं, आते से ही बच्चा बुद्धि। जब दुर्मढ़ चले, शुरूढ़ बुद्धि कब बनते हैं? जब दुर्मढ़ चले, दुर्मढ़ चले और आप सहन कर लें दुर्मढ़ और निश्चय बुद्धि बने रहें। और यहाँ ज़्यादा डंडे खाते हो या सर पे हाथ रखते कोई? है प्रैक्टिकल में जब तक वो आत्मा पेपर ना दे, डंडे ना खाए, प्रकोप ना हो, ईश्वरीय प्रकोप जब तक ना हो, प्राकृतिक प्रकोप तो छोड़ो, फिर भी निश्चय बुद्धि बनी रहे, अटल निश्चय बुद्धि, तब बाबा समर्पण मानता है। या तुमने आगे ज्वाइन कर लिया, समर्पण मानता है? कब मानता है? कब? बोलो भैया, कोई डंडा नहीं पड़े आज, है? हाँ, डटे मैदान में। अनिश्चय बुद्धि ना बने, ना ज्ञान के प्रति, ना स्वयं के प्रति और ना ही संगठन के प्रति। तो बाप ने बोला 13 है, 13 होना चाहिए ना। बाप ने भी सर्टिफिकेट दिया। तो कितने नंबर का पाँव है?
तीसरे नंबर का पाँव। उड़ान भरेगी, अब उड़ान भर सकते नहीं भर सकते? नहीं भर सकते। कौन सा सन आ गया है? 13 तो हो गया, 14 थोड़ा आगे तो बढ़ो। नोट करो कौन सा सन आ गया? 14। बोला भैया वहाँ, मैंने नहीं देखा, डिस्कशन में बोला तो कछु बोल के बोला होगा। पूरे विश्व में जाती है वो कैसेट, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाती है। इंडिया लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे है। अरे वो हो ना हो, अभी 14 आ रहा है, आ गया 2014। 14 का तो भैया कैलेंडर हमने भी देखा, 2014 का कैलेंडर और 47 का कैलेंडर। अपन तो ठोक के बोल सकते हाँ भैया सेम था। 14 की विशेषता, सीधी उड़ारी मारी किसने? ईश्वर ने। कहाँ मारी उड़ारी? कुटिया में। और वहां क्या रह गया? हाँ, 2014 में चेंज कर दिया, ईश्वर को उड़ा दिया। लिखा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। बहुतों ने प्रश्न पूछा, बाबा ऐसा क्यों किया? पहले नाम था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अब आपने अचानक ही चेंज कर दिया। क्या नाम लिख दिया? ईश्वर तो हटा दिया, आध्यात्मिक विद्यालय। तो उनको ऐसे समझा दिया कि ज़्यादा अक्षर होते हैं ना, कम अक्षर होंगे बड़े बड़े लिख सकते हैं। लो कितनी सुंदर दलील दे, वो बेचारे चुप हो गए। चूंकि ईश्वर ने वहां से दौड़ी पहनी, जहां अपना कार्य करना है वहां दौड़ पड़े। और अव्यक्तवाणी खास कौन सी? 2014 की खास अव्यक्तवाणी दीपावली की, इसको ही मर्ज किया दीपराज। और दीपकों की बात हुई। तो जरूर जो दीपकों का राजा है, दीपकों का राजा कौन? धर्मराज है। धर्मराज है दीपकों का राजा। तो धर्मराज का दीपक जला, कब जला? 2014। तुम लोग तो अभी डेट वेट बतानी शुरू कर दोगे। अभी कब जला? 14 में। फिर 14 ही बोल रहे, अभी फिर डेट बताओगे तुम, ध्यान रखना। कब जला? 21 मार्च 2015। माना 14 खत्म हुआ 20 मार्च को, 21 मार्च को गुड़ी पड़वा थी और दीपक 15 में जला, 14 में जला है, 14 में जला। फिर 14 में बोले कैसे? 15 में। अभी पलटी मारी आपने। हिंदी 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 की बात नहीं कर रहे। हाँ, एक दिन पहले 21 तारीख को तो नया वर्ष मनाया गया। 21 तारीख को तो नई दुनिया आई। एक दिन पहले भले ही 20 तारीख को, कायदा ये कहता है 14 में ही अव्यक्तवाणी में बोला दीपराज का, तो दीपक कब जलना चाहिए? 15 में या 14 में? 14 में जलना चाहिए। फिर तो तुमने 15 को तो मनाया, जो 21 तारीख थी गुड़ी पड़वा थी, तुमने मनाया कि नई दुनिया आ गई। और बाबा ने भी इशारा दिया था, 18 नहीं, 1-2 साल पहले, फिर 15 का भी इशारा दिया। और खास मुरली में भी 65 की मुरली में बोला था कि 50 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? घोर अंधकार। क्यों? सोजरे की शुरुआत हो जाएगी। 65 में बोला कि 50 वर्ष के बाद घोर अंधकार होने लगेगा। तो जरूर घोर सोजरे की शुरुआत है या संपूर्ण सोजरा है? शुरुआत। कब से? 15 से। तो दीपक जला या नहीं जगा? जगा। किसका दीपक जगा? दीपराज का दीपक जगा। और उसके साथ साथ केवल अकेला दीपराज है अव्यक्तवाणी में या और भी दीपक हैं? अनेक दीपक हैं। दीपराज और दीपकों की बात की है अव्यक्तवाणी में। चलेगी तो मानेंगे हम, कछु नहीं चली मेरे भैया। तो अपने कहानी है, कथा कहानी है, अपनी बना के परिवार खुश होते तो क्या बुरी बात है? माना अगर ये कथा कहानी ऐसे बना ली जाए, सबको अच्छा लगे, रोते रोते जा रहे, हंसते हंसते जा रहे स्वर्ग में, सबके चेहरे खिल रहे,
हैं, वो 60,000 भस्म हो रहे। तो अगर ऐसी कहानी बना ली जाए, बार बार सुना दी जाए, तो चेहरे पे मुस्कुराहट बुरी लगती है क्या, अच्छी लगती है? यहाँ भी प्रूफ मांगो, मुरली क्यों नहीं चली पीसा जो कहा वो। मैं कॉफ़ी लाई, कॉफ़ी अभी दूध पिलाती पानी का। हाँ कहाँ पहुँचे अपन है? 2015 पे पहुँच गए। दीपक जगा। क्या हुआ? दीपक जगा। लेकिन अभी कैसा जगना इस दीपक को बताया। जैसे एकांत में दीपक कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थिर। जब आत्मा रूपी दीपक निसंकल्प लंबे समय तक स्थिरता आ जाए, अब है ये सिद्धि स्वरूप। वो तो दीपक जगा, अब अंधकार आ नहीं सकता। क्या? अंधकार आ नहीं सकता। दुनिया में भले ही अंधकार हो जाए, लेकिन जिसका दीपक जगेगा उसमें अंधकार आ नहीं सकता। कहाँ पहुंच गई वो आत्मा? स्वयं स्थिति में चले गई, स्वर्ग में चले गई। और जो स्वर्ग में जाएगा वापस कोई नारकीय संस्कार उसमें लौट सकते हैं? लौट सकते हैं? कभी नहीं लौट सकते। इसलिए एक बार जिसका स्वयं स्थिति में स्वर्ग शुरू होगा तो कितने समय के लिए? 2500 वर्ष के लिए। लेकिन अभी लो स्थिर नहीं हुई है, जग गया दीपक। स्थिर होने में कोई दिक्कत है क्या? जगने में दिक्कत जरूर होती है कि दीपक जग जाए। स्थिरता में टाइम जरूर लगता है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन स्थिरता में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, कहाँ तक बढ़े हैं जी? 16 तो पुरानी कथा कहानी हो, तो जन्मपति ढूंढो ना एक ही। 18 आ गया, एक्सटेंशन आ गई 18 की, 19। और नहीं 18 में ही चलो ना, अभी तो पीछे स्थिरता के लिए। तुम्हारे आत्मा रूपी सुई की पूरी कट जब उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। अब आइए शिव जयंती। अब क्या है? 37 में नहीं हुई शिव जयंती है, बाप कहते हैं 76 में भी नहीं हुई। हुई तो गर्भ काल में गुप्त। बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आया, लेकिन बच्चों के पास अभी प्रैक्टिकल नहीं है। तो 2018 के लिए बताया शिव जयंती। तुम्हारे आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट, पूरी कट उतर जाएगी, फिर क्या जरूरत है डायरेक्ट ईश्वर की? पूरी कट उतर गई ना। यहाँ पूरी माना, पूरी माना तुम बच्चों को, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जब तुम सतो प्रधान अवस्था में पहुंचते हो, कहाँ पहुंच जाते हो? नोट कर रहे? कहाँ पहुंच जाते हो? ऊपर। हाँ, इनसे मिलो। सत्य के आदि में है, सतो प्रधान की बात हो रही है। कहाँ पहुंच जाते हो? हाँ, माना त्रेता के एकदम ऊपर। सतयुग की फर्स्ट सीढ़ी, नीचे से ऊपर जाना है ना, तो तुम सतो प्रधान हो, पूरी कट जैसे कि उतर गई। और यही लक्ष्य था तुम्हारा। लक्ष्य क्या था तुम्हारा? लक्ष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यही लक्ष्य था ना। लेकिन अभी तुमको कहाँ जाना है? और वो आंखें मटका रहे, बड़ी मजा आ रहा है। और ऊपर जाना है अभी। अब तुमको डबल इंजन चाहिए। बोलते भी तो हैं, जब ऊंची चढ़ाई पे जाना होता है तो सिंगल इंजन चाहिए, डबल इंजन चाहिए? डबल इंजन चाहिए। बाप भी चाहिए तो दादा भी चाहिए, डबल इंजन चाहिए। तो अभी तक सिंगल था, डबल था? सिंगल। क्यों सिंगल था? क्योंकि उसने खुद भ्रुकुटी बंद कर रखी है। जो तीसरा शिव नेत्र है उसको खोला ही नहीं। तुम बच्चों ने समर्पण किया, अभी मैंने तो स्वीकार नहीं किया।
समर्पण तुमने किया, लेकिन बाप कहते मैंने स्वीकार नहीं किया। हाँ, तुम्हारे में वैसी रंगत दिखे, वैसी तुम्हारी मनसा दिखे, वैसी तुम्हारी प्योरिटी दिखे, तो बाप स्वीकार कर ले। जब बाप स्वीकार करेगा तो तुम्हारे लिए तीसरा नेत्र खोलेगा नहीं खोलेगा? है? अब दादा कौन है? अब दादा कौन है? साकार बाप है दादा। ब्रह्मा बाबा का कोई रोल नहीं है अब। ब्रह्मा माँ थी। अरे माँ ने गर्भ में पाला, माँ का काम कब तक? अरे 10 साल तो कहो, माँ ने जो पालना दी बच्चे को गर्भ में, वो 10 साल, 88, 89 से 99 तक। अब तो बाप की गोद में बच्चा आ गया, किसकी जरूरत है अब? बाप की जरूरत है। अब वर्षा मिलना है ना, तो बाप मिला, लेकिन अभी बाप ने तीसरा नेत्र नहीं खोला। बाप को भी इंतजार है, अभी ये श्रूढ़ बुद्धि बन जाए, अच्छे से गद्दी नशीन जब बनेगा, जब इसको कश्मीर का ताज पहनाऊंगा तब खोलूंगा तीसरा नेत्र। अरे गद्दी में या राजकुमार को ही पहना देंगे? है, राजकुमार को पहना देंगे क्या? नहीं, युवराज को पहनाएंगे, राजकुमार को नहीं। जब ये गद्दी नशीन बने तो कश्मीर का ताज इसके सर पे रख दिया जाएगा। नहीं तो भारत अधूरा है गद्दी के ऊपर बिना ताज के। शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो जैसे ही श्रूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, ये को व्यसक क्या बोलते हैं? व्यसक क्या कुछ बोलते रहते जो भी हो, 18-20 वर्ष के हो गए हैं, हाँ, तो गद्दी पे बैठे, ताज दी, अब ले भैया तेल लिए, भरकूटी खोल दी, खुश। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। अब बाप ने पूरी ताकत तुम्हारे ऊपर लगा दी। अब बाप को और ऊंचे ले जाना है ना। हैं? कहाँ ले जाना है? एवरेस्ट पे ले जाना है। हाँ, एवरेस्ट पे ले जाना है बाप को, तो पूरी ताकत बाप लगा रहे, इसलिए बच्चे को कुछ करना ही नहीं है। कोई मेहनत करनी है? अमृत वेला उठो, इतने घंटे ये करो वो करो, आंखें धो, लेकिन अभी कुंभकर्ण तो है, ये बात अलग है। अरे कुंभकर्ण तो चलेगा नहीं चलेगा, रावण का बड़ा भैया है। रावण को कहाँ मात दे दी? रावण को कहाँ छोड़ दिया, मात दे दी? हाँ, द्वापर के जैसे त्रेता की सीढ़े पाँव, रावण राज खल्लास। लेकिन कुंभकर्ण जी हैं, पवित्र हैं, प्योरिटी की पावर है नहीं कुंभकर्ण के पास है। महाराजा कुंभा, क्या राजस्थान का है? हाँ, राणा सांगा, राणा कुंभा, बहुत बड़ा योद्धा है, छोटा मोटा योद्धा है? हिस्ट्री में विशेष रूप से आता है नाम महाराजा कुंभा का, महाराजा सांगा का, और महाराणा प्रताप और बप्पल रावा क्या है, चलो जो छोड़ो। तो कुंभ को तो तुम्हारे साथ चलना है। अभी भी जो खास अष्टदेव होंगे उनके ऊपर नंबर वार तो हैं, कौन सा वार जास्ती हो रहा होगा? कुंभकर्ण का वार जरूर हो रहा होगा। ये तो है। तो ये भी ज्यादा चलेगा क्या है? दिन प्रतिदिन हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये कुंभकर्ण भी ज्यादा समय तुमको परेशान नहीं कर सकता। जब बाप के हाथ में डोरी आ जाती है तो आत्मा ऊपर की तरफ जाती है। चलो ये तो बीच में आ गया। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे अपन? हाँ, पूरी कट उतर गई तो डायरेक्ट भ्रुकुटी खोल दी। डबल इंजन मिल गया। अब चिंता है, अमृत वेले उठना है, इतने घंटे चार्ट बनाना है? डबल इंजन से मतलब अपने ज्योतिर्लिंगम और सात इनसे मिलो, इसमें नहीं भरा। हाँ बोलो, मैं पीछे पीछे बोलूँगा। हाँ जी, हाँ, डबल इंजन माना? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और साकार बाप।
हाँ, माना जो साकार बाप था पहले साकार रूप में अपना कर्तव्य कर रहा था, अभी अव्यक्त रूप में तुम्हारे पीछे पड़ गया। और बोला भी तो है, वो कितना सुंदर गीत गाया, मैंने तुझे चुन लिया तू ही मुझे चुन। तो जब चुन लिया तो अव्यक्त रूप में पीछे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है? पीछे पड़ गया। तो जिसके पीछे पड़ा उसको अब कोई चिंता है? और चिंता वो करे अब जिसकी ड्यूटी है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो तुम बाप से मिलन बनाते हो। व्यक्त में अव्यक्त रूप बाप से मिलन हो नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे तुम अव्यक्त बनोगे तो बाप तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाएगा। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। क्या कहा? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है। क्या है? शिव, अव्यक्त नाम है। मेरा नाम भी है। क्या नाम है? शुशु, क्या नाम है? मेरा नाम भी है। मेरा नाम है शिव। मैं अपना नाम नहीं बता देना। मेरा नाम भी है शिव। स्वरूप भी है मेरा। ऐसा नहीं ब्रह्म का बिंदी 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 है। मेरा नाम भी है और रूप भी है। रूप क्या है? हाँ, लिंगम हूँ। ये तुम सब लिंग बैठे हो। ये सब क्या हैं? ये व्यक्त लिंग हैं, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ, बस इतना अंतर है। लेकिन हूँ, ऐसा नहीं कि बिंदी बिंदी। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये मेरा स्वरूप है। धाम भी है। जैसे तुम्हारा नाम है, रूप है, तुम्हारा अपना अपना धाम है, ऐसे मैं भी नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। मेरा नाम भी है, रूप भी है, और उस धाम से तुम्हारे लिए आता हूँ। तो जब तुम लास्ट स्टेज में तुमको जाना होता है तो तुमको बाप दादा दोनों का सहयोग मिलता है। चेहरा खुशनुमा रहता है या मुरझाता है? सदा खुशनुमा। पाना था सो भक्ति मार्ग वाला नहीं, पाना तो छुपा लिया है। एक होता है भक्ति मार्ग वाला, बक्के लगाना। पाना था सो पा लिया, ये है प्रैक्टिकल। अब कुछ पाना बाकी नहीं है। पाना था सो पा लिया। कहाँ पहुँचे? 18 में। हाँ, 18 में पहुँचे। हाँ, 20 मार्च होली 21 की थी, 20 की थी? 21 की थी। तो 20 मार्च को ही काम होना चाहिए ना, उधर भी तो 20 को ही हुआ था। वहाँ जो 2015 में 20 को हुआ था, 21 को हुआ था। 21 को तो मनाते हो तुम, काम तो 20 को हो जाता है। 21 को तो तुमने होली खेली। होली है? मैं उसकी होली, सदा काल के लिए होली, आत्मा उसकी बन गई, माना होली। ठीक, फिर एक्सटेंशन दे दे 19 को। क्यों एक्सटेंशन की क्या जरूरत थी? जब काम हो गया एक्सटेंशन की जरूरत थी 19 की। काम तो हो गया ना 18 में। हाँ, नहीं हुआ? शिव जयंती होगी नहीं होगी? 19 क्यों दिया भैया? हैं जी, गीता जयंती के लिए। अरे 19 क्यों दिया? हम लोगों के लिए, सब एक साथ कूदेंगे। क्या राजधानी? हाँ, शिव जयंती हुई, राजधानी स्थापन नहीं हुई। कायदे अनुसार तो जब शिव आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन हो जाती है। धक बहुत लंबा हो गया यहाँ। धक होना तो 18 में ही था। धक होता है जोर से डंडा मारो सर पे, कपाट खुल जाता? नहीं खुल जाता? नहीं खुलता। अरे कोई दरवाज़ा जंग लगा हुआ है, नहीं खुल रहा। सब लगे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक लात दो। धक यही तो होता है, धक नहीं होता? ये धक नहीं है, जोर से लात मारी, धक से खुल गया है। नहीं, इसको नहीं कहेंगे। हाँ, तो लात तो मारी होगी 18 में भी, जोर से मारी होगी, लेकिन खुला ही नहीं।
और जोर से। बाबा ने तो टूट जाएगा पाँव वाँव, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो। 19 रूम कवर दे देते हैं, उसमें क्या है, तो पाँव वाँव में चोट लगी तो उसमें मुश्किल से तो पाँव मिले हैं। जब पाँव में चोट लगी तो और आफत है। तो 1 वर्ष रूम का दे दिया और फिर डेट भी दे दी 5 दिसंबर। फिर बोला कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब बातें 100% उस ग्रुप के ऊपर लागू होती हैं जिस ग्रुप को बाबा ने खास इमर्स किया हुआ है, जिस ग्रुप के सबको इंतजार है। वो ग्रुप इंतजाम कर रहा है, इंतजार नहीं कर रहा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, हाँ? इंतजाम कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे। तो 5 दिसंबर एक एक दिन करके पास आ रही है, दूर जा रही है, हैं? पास आ रही है। एक एक दिन की हमारी मेहनत का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 18 जनवरी को ब्राह्मणों की हिस्ट्री में जाना जाता है, नहीं जाना जाता, हाँ? ब्राह्मणों की हिस्ट्री में खास 18 जनवरी और 24 जून पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाई जाती हैं। जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्ल्ड लेवल पे 18 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में और 24 जून को मम्मा का स्मृति दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाती हैं। ऐसे ही एडवांस पार्टी के लिए ये 5 दिसंबर, ये तो अपने यहाँ की कथा कहानी नहीं है, ये तो अव्यक्तवाणी में आया। अरे इसके ऊपर तो निश्चय करो। 5 दिसंबर अव्यक्तवाणी में आया। तो ये विशेष है, साधारण नहीं है। अगर बाप ने बोला है राजधानी स्थापन हो जाएगी तो 5 दिसंबर को राजधानी स्थापन हो जाएगी। ऐसा नहीं है 6 दिसंबर 5। आज तो थोड़ा समझ में आया होगा, इसलिए कथा कहानी लिखने का बोला। आया नहीं आया, भी नहीं आया, आया कच्छू। ओम शांति।